बिहार बोर्ड ने इंटर और मैट्रिक कंपार्टमेंटल सविशेष परीक्षा की जो आयोजन की जो तिथि है उसकी घोषणा कर दी है। यानी बिहार बोर्ड मैट्रिक और इंटर में जो छात्र और छात्राएं फेल हो गए थे उनका एग्ज़ाम फिर से कब होगा, जो कंपार्टमेंटल परीक्षा होता है वो कब से होगा। और साथ ही इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो विशेष परीक्षा है, यानी जिन छात्रों का जो एग्ज़ाम किसी कारणवश नहीं दे सके थे या छूट गया था उनका एग्ज़ाम, तो वो दोबारा जो फॉर्म भरे हैं वो उनका एग्ज़ाम कब से कब तक होगा। इसमें 2 कैटेगरी के एग्ज़ाम हैं। पहला वो है जो छात्र या छात्रा 2026 के एग्ज़ाम में 2 विषय या इंग्लिश मिलाकर 3 विषय में फेल हुए थे और उन्होंने कंपार्टमेंटल का परीक्षा फॉर्म भरा था, तो उनका जो एग्ज़ाम होगा वो कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम होगा। और दूसरे वो छात्र और छात्राएँ थी जिन्होंने 2026 का एग्ज़ाम नहीं दिया था और उनका रजिस्ट्रेशन था और किसी कारणवश वो फॉर्म नहीं भर सके थे या वो परीक्षा नहीं दे सके थे, तो उन्होंने भी अगर विशेष परीक्षा के लिए फॉर्म भरा है तो उनका एग्ज़ाम भी बिहार बोर्ड ने जो बता दिया है कि कब से कब तक होगा। तो चलिए डिटेल में इस वीडियो में हम जानते हैं कि कब से कब जो है वो परीक्षा आयोजित होगी। द्वारा घोषित परीक्षा कार्यक्रम यानी माध्यमिक विशेष परीक्षा 2026 एवं माध्यमिक कंपार्टमेंटल परीक्षा 2026, ये जो है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने बताया है कि 2 मई 2026 को जो एग्ज़ाम होगा फर्स्ट शिफ्ट में वो मातृभाषा उर्दू, हिंदी, बांग्ला, मैथिली, ये फर्स्ट आप शिफ्ट में होगा। और द्वितीय पाली में आपको जो संस्कृत है या द्वितीय भाषा है और द्वितीय हिंदी है, अरबी है, फ़ारसी है, तो ये जो है 2 मई को जो है इसका एग्ज़ाम होगा। और साथ ही जिन छात्रों का जो छात्र उर्दू में फेल हैं तो या हिंदी में फेल हैं, तो वो 2 मई को उनका एग्ज़ाम होगा। और जो छात्र साइंस में फेल हैं उनका एग्ज़ाम जो है वो 4, 5 यानी 4 मई को होगा। और जो सामाजिक यानी सोशल साइंस में जो विद्यार्थी फेल हैं या जिन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया, दोबारा उन्होंने फॉर्म भरा है, तो उनका एग्ज़ाम भी 4 मई को सेकेंड शिफ्ट में सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस का एग्ज़ाम होगा। इसी तरह से गणित का जो मैथ में जो बच्चे फेल हैं, जो कंपार्टमेंटल का फॉर्म भरे हैं या फिर जिन्होंने एग्ज़ाम दिया ही नहीं था, दोबारा एग्ज़ाम का फॉर्म भरा है, विशेष जो एग्ज़ाम होता है उसका फॉर्म भरा है, तो उनका जो है 5 मई को एग्ज़ाम होगा गणित यानी मैथ्स का। इसी तरह से गृह विज्ञान, होम साइंस के जिन छात्रों ने लिया है उनके लिए, दृष्टिबाधित जो छात्र हैं उनको लिए, और अगर अंग्रेजी सामान्य में कोई छात्र या छात्रा फेल है, अगर फॉर्म भरा है तो उसका एग्ज़ाम भी 5 मई को लिया जाएगा। साथ ही ऐच्छिक विषय में अगर कोई छात्र है और फेल हुआ है तो उसका एग्ज़ाम भी 6 मई को आयोजित किया जाएगा बिहार बोर्ड के द्वारा। इसी तरह से आप देख सकते हैं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंटरमीडिएट स्पेशल एंड कंपार्टमेंटल साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स एंड वोकेशनल कोर्सेज जो एग्जामिनेशन का जो शेड्यूल है वो भी जारी कर दिया है। यानी 2 मई से मैट्रिक का भी है और 2 मई से इंटर का भी है। तो जो छात्र या छात्रा कंपार्टमेंटल में फेल है, जिस सब्जेक्ट में फेल है, वो अपना देख सकते हैं किस सब्जेक्ट में कब कब एग्ज़ाम है। जैसे अगर हम बात करें आईएससी यानी इंटर साइंस की, तो जो छात्र या छात्रा एक सब्जेक्ट कोड 106, 125 हिंदी में फेल है, उनका एग्ज़ाम 2 मई को होगा। हिंदी का जो एग्ज़ाम है साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स का, जो छात्र या छात्रा फेल है या जिन्होंने विशेष परीक्षा फॉर्म भरा है, तो उनका एग्ज़ाम होगा 2 मई को। इसी तरह से सेकेंड में जो आईएससी जो बायोलॉजी में फेल है, उनका उसी दिन 2 मई को ही बायो का है, और जो आर्ट्स इंटर आर्ट्स में है उनका हिस्ट्री का है, जो वोकेशनल कोर्सेज वाले हैं उनका इंग्लिश का है। इसी तरह से 4 मई को जो इंटर साइंस में जो फिज़िक्स में फेल है या जिन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया, दोबारा एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो फिज़िक्स का एग्ज़ाम है। और इंटर साइंस में सेकेंड शिफ्ट में एग्रीकल्चर का एग्ज़ाम है। इंटर कॉमर्स में 4 मई को एंटरप्रेन्योरशिप का एग्ज़ाम है और इंटर आर्ट्स में सेकेंड शिफ्ट में म्यूज़िक का एग्ज़ाम है। इसी तरह से इंटर आर्ट्स में फर्स्ट शिफ्ट में साइकोलॉजी का एग्ज़ाम है और इंटर सेकेंड में जो सेकेंड हाफ में है वो वोकेशनल कोर्सेज़ का जो हिंदी है उसका एग्ज़ाम है। तो टोटल यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 मई को फिर एग्ज़ाम है, साइंस में इंग्लिश का, कॉमर्स में इंग्लिश का, आर्ट्स में अगर इंग्लिश है, तो इसमें जो छात्र फेल हैं या जिन्होंने दोबारा फॉर्म भरा है तो वो एग्ज़ाम उनका होगा 5 मई को। सेकेंड शिफ्ट की बात करें तो आईएससी में मैथमेटिक्स है, इंटर आर्ट्स में अगर उन्होंने मैथमेटिक्स लिया है तो उनका मैथमेटिक्स होगा। इंटर कॉमर्स में अगर बिजनेस स्टडी है तो सेकेंड शिफ्ट में 5 मई को उनका एग्ज़ाम होगा। इसी तरह से इंटर साइंस में 6 मई को बात करें तो केमिस्ट्री का है,
इकोनॉमिक्स का है आर्ट्स में और कॉमर्स में है इकोनॉमिक्स का। इसी तरह सेकंड शिफ्ट की बात करें अगर 6 मई को, तो इंटर आर्ट्स में ज्योग्राफी का है, इंटर कॉमर्स में अकाउंटेंसी का है, इंटर जो है वोकेशनल में फाउंडेशन कोर्सेज में जो छात्र फेल हैं या जिन्होंने विशेष परीक्षा दिया है वो उनका एग्ज़ाम है। इसी तरह 7 मई का बात करें तो 7 मई में सोशियोलॉजी है और फिर वोकेशनल कोर्स में सब्जेक्ट 404 से 430 का है। और वोकेशनल अगर सेकंड शिफ्ट की बात करें तो इंटर आर्ट्स में पॉलिटिकल साइंस और वोकेशनल कोर्सेज के बारे तो सब्जेक्ट कोड 431 से 457 के बीच जिनका होगा उनका एग्ज़ाम है। इसी तरह से 8 मई को होम साइंस का एग्ज़ाम है फर्स्ट शिफ्ट में और सेकंड शिफ्ट में फिलोसफी का एग्ज़ाम है आर्ट्स का। इसी तरह से अगर हम देखें तो 9 मई को इंटर साइंस में हिंदी मैथिली और कॉमर्स में हिंदी उर्दू मैथिली ये सब जो एग्ज़ाम है वो देख सकते हैं। सेकंड शिफ्ट में आईएससी में कंप्यूटर साइंस एंड मल्टीमीडिया एंड वेब टेक, कॉमर्स में कंप्यूटर साइंस एंड वेब मल्टीमीडिया यानी, और आर्ट्स की बात करें तो योगा एंड फिजिकल एजुकेशन होगा, कंप्यूटर साइंस मल्टीमीडिया एंड वेब टेक जो छात्रों का एग्ज़ाम है वो अपना शेड्यूल के हिसाब से वो देख सकते हैं। और फिर जो है 11 मई को लास्ट एग्ज़ाम है वो जो सब्जेक्ट कोड है वो सब्जेक्ट कोड अपना जो अतिरिक्त है जो एडिशनल सब्जेक्ट में जो फेल है अगर उन्होंने फॉर्म भरा है तो उनका एग्ज़ाम जो है वो 11 मई को बिहार बोर्ड द्वारा आयोजित किया जाएगा। तो जिन छात्रों ने फॉर्म भरा है चाहे वो मैट्रिक का हो या इंटर का हो तो अब तैयार हो जाए कि 2 मई से उनका एग्ज़ाम जो है वो होने वाला है। और बिल्कुल आप मेहनत करिए, तैयारी करिए ताकि आप अगर कंपार्टमेंटल का अपने परीक्षा फॉर्म भरा है तो आप इजीली जो है वो पास हो जाए। इतना ज़रूर तैयारी कर ले ताकि फिर आपको किसी प्रकार की समस्या ना हो इंटर में एडमिशन लेने का अगर आप मैट्रिक में फेल हुए हैं तो 1 या 2 सब्जेक्ट में। और इसी तरह से अगर इंटर में आप फेल हैं तो आप भी मेहनत करिए और लगन से लगिए और फिर आपका जो बाकी जो कोर्सेज़ हैं उनमें एडमिशन लेने में कोई समस्या नहीं होगी। आई होप आपकी वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।